तो हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नीट का सॉल्यूशन पीएवीटी का। तो आओ देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको। फर्स्ट में पूछा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। एक्चुअली जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, दिस इज N3H। और अगर इसका आपको निकालना है हाइड्रोजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, तो एक H रिलीज होगा तो ये बचेगा N3 माइनस। ऑप्शन कौन सा? सेकंड ऑप्शन। तो 46 करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। आपसे जेड के बारे में पूछा है कि उसका नेचर क्या है। तो जेड यहाँ पे Na2O के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये तो बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो अब जो ये काम किया होगा, ये इस टाइम पे एसिडिक रहा होगा और इस टाइम पे बेसिक की तरह काम किया होगा। पहला ऑप्शन एसिडिक एंड दूसरा बेस। सो 47 करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 48 पूछा है एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। एसिडिक बफर जो होगा, एसिडिक बफर ये तभी बनेंगे जब वीक एसिड हो और कॉन्जुगेट बेस हो। अगर ऐसा मिल रहा है तो वो एसिडिक बफर होंगे। इसके अलावा अपन ऐसे भी लिखते हैं कि ये वीक एसिड है और होना क्या चाहिए, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस अ स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आओ चेक करते हैं अपन। सबसे पहले में देखो 100 ml 0.1, तो इसके तो 10 मिली मोल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे 20 इंटू 0.1, ये कितने इसके 2 मिलीमोल से, ये इसके मिलीमोल्स यहाँ पे 200 इंटू 0.1, ये 20 दिए गए। तो अगर मान लो रिएक्शन आप करवाते हैं अपन CH3COOH प्लस NaOH, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। CH3COO Na होगा ये ऐसा। अब CH3COOH के कितने मिलीमोल्स है? 10 है। ये कितना है? 20। तो T इक्वल टू 0 पे तो ये है, T इक्वल्स टू T की अगर बात करें अपन, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये बच जाएगा NaOH कितना, 20 माइनस 10, ये 10 होगा। और ये यहाँ पे क्या, 10। तो ये दोनों मिलके कभी बफर सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते। पहला ऑप्शन अपना ऐसे गलत होगा। सेकंड ऑप्शन देखो आप, ये दोनों का अमाउंट इक्वल है, मतलब सेकंड वाले केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, दोनों का अमाउंट इक्वल है। और एक जो दिया गया है वो वीक एसिड है, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। थर्ड में अपन चेक करते हैं, एक HCl दूसरा सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं अपन। HCl प्लस CH3COOH, अगर इसकी अपने रिएक्शन करवाया, ये बन गया CH3COOH प्लस NaCl। ये देख सकते हैं अपने यहाँ पे, ये 100 इंटू 0.1 कितने मिलीमोल हो गए इसके, 10। और ये 200 इंटू 0.1, ये कितना आ गया, ये 20। तो T इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसा सीन है। T इक्वल्स टू T की अगर बात करें तो ये 0, और ये 20 माइनस 10, ये 10 बचेगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये बनेगा भी कितना, इसका भी 10 बनेगा। तो अपने पास जो मिक्सचर बच रहा है, एक तो बच रहा है CH3COON, और दूसरा कौन सा बच रहा है, CH3COOH। तो ये दोनों मिला के ये क्या होगा, एसिडिक बफर। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 48 थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। आपसे ये पूछा, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। अगर पीओएच अपने को निकालना है तो जिसका पीएच की वैल्यू ज्यादा हो उसका पीओएच कम होगा, मतलब जिसका पीएच कम उसका पीओएच ज्यादा। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू कम होगी और पीओएच ज्यादा होंगे। अपन चेक करते हैं इन सबों में। सबसे पहला दे रखा है 0.01 मोलर HCl। यहां से अगर ये आप निकालो तो देखो यहाँ पे ये तो एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा वाला जो दिया गया है वो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया। ये जो दिया गया ये सॉल्ट दिया गया है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। तो सी वाले के लिए पीएच जो होगा, बेसिक सॉल्ट है तो ग्रेटर देन 7 होगा। ए वाले की अगर बात करें अपन, तो ये पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब पीओएच की वैल्यू क्या आने वाली है सर, ये लेस देन 7 आएगी, क्योंकि 14 से माइनस करोगे आप। सेकेंड ऑप्शन में 0.01 मोलर NaOH है, इसका मतलब इस वाले के लिए
पीएच की वैल्यू, सॉरी, ये पीएच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पीएच वैल्यू ये लेस देन 7 एसिडिक है, तो पीएओएच की वैल्यू ये ग्रेटर देन 7 आएगी। सेकंड में आपको दे रखा है 0.01 मोलर NaOH। NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो पीएच की वैल्यू उसके अंदर क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, और पीओएच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। थर्ड वाले की अगर बात करें, ये थर्ड वाले, अच्छा ये जो ऑप्शन दिया गया था ये किसके लिए था, ये जो अपन ने लिखा ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, सी के लिए अपन लिखते हैं ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। नेचर क्या है, बेसिक, तो बेसिक नेचर है, तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 7 आएगी, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो पीओएच की वैल्यू लेस देन। डी वाले के लिए, डी वाले की अगर बात करें अपन, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, न्यूट्रल सॉल्ट है ये, तो ये 7, और पीओएच की वैल्यू भी कितना आने वाला है, ये भी 7 आने वाला है। तो अपन इसमें चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसका पीएच उसका पीओएच सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा जो पीएच मिलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का, तो सबसे कम पीओएच इसका। अब ये बी ऑप्शन अपने पास है, यहाँ भी है, यहाँ भी। अगर सी और डी में अपन कंपेयर करें, तो सी और डी की अगर बात करें, तो सी की वैल्यू जो होगी पीएच वैल्यू वो ग्रेटर देन कितना है, सी वाले के लिए ग्रेटर देन 7 है, तो पीओएच लेस देन 7 होगा, इसका मतलब डी का ज्यादा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन हाइड्रोजन, आपको एसिड बेस पेयर कंपेयर करना है, कौन सा एसिड बेस पेयर सही है, कंजुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए H प्लस उस कंपोनेंट को देते हैं अपन, और अगर आपको कॉन्जुगेट बेस करना है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस करना है, तो H प्लस उससे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे अगर एक H आपने निकाला तो ये Cl माइनस, ये जो बना ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इस बेसिस पे अपन चेक करें, तो ये देखो ये एसिड है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये। नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड में देखो आप, ये जो CH3COOH है, अगर ये एसिड है, इसको अगर आपने एक H प्लस दे दिया, ये एसिड है CH3COOH, अगर आपने इसको एक H प्लस दे दिया, तो H प्लस देने पे जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये वाला पेयर अपना सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तो 50 का डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, NH2 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है अगर आपको, तो एक H प्लस देना पड़ेगा, H प्लस दोगे तो क्या हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, तो 51 का ए आ गया। नेक्स्ट पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 मोलर NaOH, यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो H माइनस की वैल्यू 10 का पावर -3, तो POH की वैल्यू कितना, माइनस लॉग 10 का पावर -3, ये 3 हो गया, तो पीएच की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये 14 - 3 11, तो करेक्ट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 में दिया गया द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से वाटर का एम्फोटेरिक नेचर पता नहीं चलता है। लुईस एसिड बेस जो होगा वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा, एसिड वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो एम्फोटेरिक नेचर के लिए अपन ब्रोंस्टेड एसिड बेस का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा पढ़ते हैं। वाटर एक्ट एज एन एसिड विथ NH3 एंड एज अ बेस विथ H2O। एम्फोटेरिक नेचर का तो होता है, लेकिन वाटर जब किसकी तरह ये रिएक्शन करता है H2O प्लस NH3, तो ये NH4 प्लस बनाता है। इसने H2O ने H प्लस दिया है, इसलिए ये एसिड की तरह काम किया। नेक्स्ट अगले में सेम ये बेस की तरह काम करता है H2S, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा, A इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक स्पीसीज, अच्छा इसमें से पूछा है कि कौन सा एम्फोटेरिक है।
देखो अगर आपके पास H3PO3 है, H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका ना n फैक्टर 2 होता है, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो ये बन गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से ये H निकाल तो नहीं सकता है, तो ये अब ये एमपी प्रोटीक की तरह काम नहीं करेंगे। एमपी प्रोटीक कंपाउंड अपन उस कंपाउंड को बोलते हैं जो H प्लस डोनेट भी करता है, H प्लस एक्सेप्ट भी करता है। तो ये H प्लस एक्सेप्ट तो करेगा बट ये डोनेट नहीं करेगा, तो गलत होगा। OH माइनस, अगर इसको आपने H प्लस दिया तो ये बना लिया H2। अगर यहाँ से एक H आपने निकाला है तो ये बनेगा O-2 जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद H2PO4 माइनस, हाँ ये एमपी प्रोटीक कंपाउंड है, H दे भी सकता है ले भी सकता है, सेम फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आपसे पूछा इन सम सॉल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस। किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर स्मॉल अमाउंट में आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, फिर भी पीएच उसका सेम है, मतलब वो बफर सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 56 देखो आप, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट ट्रू। H प्लस OH माइनस इक्वल होगा तो हमेशा न्यूट्रल होगा। अगर H प्लस ज्यादा है तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और सर अगर OH माइनस ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या होने वाला है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये भी सही है। अब ये H प्लस OH माइनस 10 का पावर माइनस 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर, ये इसकी वजह से बस गलत हो गया। ये जो 10 का पावर माइनस 7 है ये बस किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 57, 57 में आपको निकालना है NaOH दिया गया है और NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है 5 इंटू 10 का पावर माइनस टू है। हाँ, तो यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 5 इंटू 10 का पावर -2। तो POH की वैल्यू अगर निकाले तो ये माइनस लॉग 5 इंटू 10 का पावर -2, इसकी वैल्यू होगी 2 माइनस लॉग 5, और 2 माइनस लॉग 5 0.7, दिस इज 1.3। तो pH निकालोगे तो क्या आएगा, ये 14 माइनस POH। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, आपको दे रखा है कि POH ऑफ H2O इज 7 एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है ये, और इस पे POH की वैल्यू कितना दे रखा है 7, तो इसका मतलब pH भी कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। अब बोल रहा है इफ वाटर इज हीटेड एट 350 केल्विन, अगर आपने ये ऐसा है इसका मतलब KW की वैल्यू 10 का पावर -14 है। If you increase the temperature, then ionic product of water will also increases. So 350 केल्विन टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी, और KW की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जो POH होगा वो क्या होगा, कम होगा, pH भी कम होगा। तो आपसे पूछा है तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा होगा, POH विल डिक्रीज। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, दिया गया कि 1 मिलीमोल सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन का फॉर्मूला ऐसा होता है CH3CH2NH2 प्रोड्यूसेस pH 9 देन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसकी रिएक्शन अगर आप H2O के साथ करवाओ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, H2O के साथ रिएक्शन करवाने पे ये बन जाएगा सर CH3CH2, और ये NH3 प्लस होगा प्लस OH माइनस होगा। देखो तो इसका Ka निकालोगे तो कितना होगा, pH की वैल्यू 9 है, इसका मतलब सर H प्लस की वैल्यू कितना है, pH की वैल्यू 9 है तो H प्लस 10 का पावर -9, तो OH माइनस की वैल्यू कितनी होने वाली है, 10 का पावर -5। ये कैसे आया है, KW अपॉन H प्लस है, और KW कितना 10 का पावर -14,
डिवाइडेड 10 का पावर -9, तो ये कितना -5। तो ये सर इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड रिएक्टेंट, तो ये NH3 प्लस और ये OH माइनस डिवाइडेड ये CH3 CH2 और NH2 ऐसा। अब देखो ना, इन दोनों का स्टाइकियोमेट्री सेम है, इसका मतलब जितना OH माइनस उतना ही ये है। तो OH माइनस है कितना, 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5, वो ये 1 मिलीमोल दिया गया है, तो मोल्स में कन्वर्ट, वो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, तो मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर, तो 1 को अगर आपने 1000 से डिवाइड किया तो ये 10 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 10 का पावर कितना -7 आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा है x किसके बराबर है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बस बताना है अपने को, तो x की वैल्यू 7 के बराबर होगी। करेक्ट ऑप्शन इज 59 फर्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद का है क्वेश्चन नंबर 60, pKa अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा और उस टाइम पे pH का फॉर्मूला आएगा 7 + 1/2 pKa - pKb। सबकी वैल्यू अगर आपने पुट कर दिया, जैसे 7 + 1/2 pKa की वैल्यू 3.2 - 3.4, इसको अगर सॉल्व कर लिया अपन तो ये आएगा 6.9, तो 60 सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द सॉल्यूशन विथ pH 2, अगर pH 2 है इसका मतलब H+ की वैल्यू कितना है, 10 का पावर -2। ये बोला है कि ये ज्यादा एसिडिक है किसके रिस्पेक्ट में, pH 6 वाले के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पे H+ की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 का पावर -6 हो गया। तो आपसे पूछा है कि कितना टाइम्स, मतलब कितने फैक्टर से वो बढ़ गया, तो ये 10 का पावर -2 है, 10 का पावर -6 है, तो यहाँ से जो टाइम्स वो कितना 10 का पावर -2 डिवाइडेड 10 का पावर -6, ये आ गया 10 का पावर 4, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डी। उतना टाइम डाइल्यूशन किया होगा तो ऐसा हो गया होगा, तो 61 करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 62, आपको दे रखा है ये कि pH की वैल्यू 10 का पावर -4 मोलर ऑफ OH माइनस इतना दिया गया है, तो pH पूछा है, तो OH - 10 का पावर -4 है, तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। अब pH निकालने के लिए अपन 14 - POH करते हैं, बट वो 25 पे करते हैं, अभी दे रखा है 330 केल्विन है, तो इस टाइम पे यहाँ जो pKw होगा वो लिखेंगे -log 10 का पावर -13.6, ये आ गया 13.6। अब ये किसके बराबर, pH प्लस POH की वैल्यू कितना 13.6, तो pH की वैल्यू सर 13.6 माइनस कितना आ गया वो 4, तो ये कितने आ गए, यहां से कर ले, ये 9.6, तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 62, डी इज द करेक्ट। 63, बोले 0.1 मोल HCl, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने डाइल्यूशन अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा इसका pH जो होगा 6.9 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि ये एसिड है, तो नियरेस्ट इंटीजर के आसपास आप जाओगे अगर, तो फिर उसकी pH की वैल्यू जो होगी ऑलमोस्ट ये 7 के आसपास है, एग्जैक्टली वो भी नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर less than equals to 10 raised to power -7, then total H plus comes from a strong acid as well as H2O, and at 25 degree Celsius H plus concentration is always 10 का power -7, तो कितना भी आप डाइल्यूशन कर लो 7 के आसपास रहेगा। सो 63 करेक्ट आंसर इज सी 7। नेक्स्ट 64, एक NH3 दिया गया है, आपसे पूछा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर NH3 एट 25 डिग्री सेल्सियस।
इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 11। ये जो दिया गया है ये बेस है, तो इसके लिए अपन POH निकाल लेते हैं। तो POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 11। 14 माइनस 11 की बात करें ये कितना 3। तो OH माइनस की वैल्यू कितना हो गया 10 का पावर -3। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये C अल्फा के बराबर होता है। तो 10 का पावर -3 और C की वैल्यू कितना 0.05, ये अल्फा आ गया। अब अल्फा को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10 का पावर -3 0.05 इंटू 100, तो ये ऑलमोस्ट हो गया आसपास 2%। करेक्ट आंसर इज 64 फर्स्ट। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसका ज्यादा होगा, अल्फा की वैल्यू जो होती है ना, ये इसको लिखते हैं अपन Ka और Kb डिवाइडेड C, क्योंकि ये यहाँ पे सबके सब एज है, तो ये रूट अंडर क्या आएगा Kb अपॉन C। अब C की वैल्यू जितना ज्यादा अल्फा उतना कम, इसका मतलब C जितना कम अल्फा उतना ज्यादा। तो अपन चेक करते C सबसे कम कहाँ पे, फोर्थ में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है अपना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 लिखा है assuming that BaOH coal to ice is complete ionized। इसका मतलब BaOH complete ionized होगा, तो ये आप ऐसे लिखोगे दिस इज Ba+2 + 2 isoH माइनस। अब बोल रहे सॉल्यूशन अंडर द गिवन कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। आपसे पूछा है ये कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, H3O+ बोलो या फिर H+, ये एक है ना, तो H+ का कंसंट्रेशन निकालना है। तो ये देखो यहां से अगर इसका कंसंट्रेशन दे रखा है कितना है ये 5 इंटू 10 का पावर -3 है, तो इसकी वैल्यू OH माइनस कितना होगा, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा। ये आएगा कितना सर यहाँ पे, ये 10 का पावर -2 होगा। अब H+ की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये KW डिवाइडेड OH माइनस होगा ये, तो ये KW 10 का पावर -14 डिवाइडेड 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -12। तो इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 इंटू 10 का पावर -12 है, इसका मतलब x किसके बराबर है 1 के। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन अपन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए लगाते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपन चेक करते हैं, इसमें वो एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शंस। इन फर्स्ट ऑप्शन सर यू हैव गिवन HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो नहीं होगा। HNO3 is also strong, ये भी है strong, this is the weak electrolyte, weak acid, so correct option is C। Next question number 68, pH of an aqueous solution of NaCl at 85। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो pH 7 जो होगा न्यूट्रल होगा, बट अगर आपने 25 से बढ़ाया है, बढ़ा करके कर दिया है कितना 85 डिग्री सेल्सियस, तो pH जो होगा अब ये भी कम होगा, तो इसका मतलब pH वैल्यू लेस देन क्या आएगी 7 आएगी, तो लेस देन 7 कहां पे थर्ड ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, which option gives the correct expression of pH equal to pKa। pH equal to pKa के लिए करेक्ट ऑप्शंस कौन से, चेक करते हैं अपन। HA है ये बनेगा H++A-, बताओ T इक्वल टू 0 पे अगर इसका कॉन्सेंट इनिशियल ले ले मोल A है तो 0 0। आपको बोल रखा है इसमें कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x है, तो आफ्टर टाइम T सर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA-AX, दिस इज AX एंड AX। अब यहाँ से Ka की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, H+ और A- डिवाइडेड क्या होगा HA। अब ये यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं H+AX इंटू AX डिवाइडेड A इंटू 1 - x, A से A कैंसिल हो गया, ये जो x इंटू AX लिखा गया AX किसके बराबर H+ के,
तो इसको आप ऐसे लिखो कि ये H प्लस हो गया N2X डिवाइडेड क्या है 1 माइनस एक्स है ये, यही ना। अब ये देखो यहाँ से अपने को पी एच इक्वल टू पी के ए करना है, तो H प्लस की वैल्यू निकाल लेते सर। H प्लस की वैल्यू किसके बराबर, ये आएगा के ए, और इधर कितना के इंटू 1 माइनस एक्स होगा, डिवाइडेड में कितना एक्स आ गया ये। अब अगर दोनों तरफ माइनस लगा ले अपन, तो ये माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू ये आएगा माइनस लॉग के ए, और ये कितना है इधर, ये माइनस लगाएंगे तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये वाली वैल्यू पी एच, ये वाली वैल्यू पी के, माइनस माइनस को हटा के अगर प्लस करना चाहे तो ये प्लस हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये पी एच माइनस पी के किसके बराबर, लॉग, तो वो तभी इक्वल होगा जब वो ये आए log x अपॉन 1 माइनस एक्स, डी ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 70। द कंपाउंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन वो होगा जो बेसिक सॉल्ट होगा। तो बेसिक सॉल्ट कहाँ पे है, सोडियम एसिटेट, इसका फॉर्मूला CH3COO Na हो गया ये, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। सो 70 करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 71, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। सर ये NH4OH, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओ HCl के साथ, ये बनेगा NH4Cl, NH4Cl। अब बताओ ना, ये NH4OH जो होगा ये कितना दिया गया है, दिस इज 20 इंटू 0.1 सर 2, एंड HCl हाउ मच गिवन 40 इंटू 0.05। सर इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई, दोनों इक्वल है, तो T इक्वल्स टू टी पे ये दोनों खत्म होगा, ये बचेगा कितना 2। अब ये जो आया सॉल्ट है, तो इन NH4Cl ये कौन सा हाइड्रोलिसिस होने वाला है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए एसिडिक नेचर, तो पीएच का फॉर्मूला दिस इज 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये 2 है, 2 मिलीमोल डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम 20 यहाँ पे 40 यहाँ पे कितने आएंगे 60, तो ये आएगा 1/30। अब पीएच की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 7 माइनस 1/2 पी के बी दिया 10 का पावर -5, तो ये हो गया 5, 1/30 है सर, तो ये हो गया माइनस लॉग 30 के बराबर। इसको अपन अब ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 7 माइनस 1/2 5 log 30 log 10 प्लस log 3 log 10 1 log 3 0.48, तो 1.48 5 माइनस ये कितना आ गया 1.48, ये बच गया 7 माइनस 1/2 और ये 5 माइनस 1.48, ये हो गया दिस इज 3.52। इसको इससे कैंसिल करो तो ये बच्चा 7 माइनस इसका 1.5 0.26 1.76, तो ये ऑलमोस्ट किसके आसपास 5.24 ऐसा कुछ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, 71C। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगोस अनायनिक हाइड्रोलिसिस। सर अनायन में जो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन। तो अपन चेक करते हैं यहाँ पे, ये तो जाएगा, ये पॉलीवैलेंट अनायन है तो CO3 - 2 का हाइड्रोलिसिस होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। आपको दिया गया एक CH3COOH है और दूसरा है सर NaOH। द पीएच अगर इन दोनों को मिलाए तो ये CH3COONA हो गया, प्लस बच जाएगा H2O। बताओ अगर T = 0 की बात करें अपन तो CH3COOH कितना
50 इंटू 0.15, NaOH कितना सर 25 इंटू 0.1, तो ये 2.5 आ गया, ये 0, तो T इक्वल्स टू T पे ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये 0, ये बचा 2.5, मतलब 5 माइनस 2.5, 2.5 आ गया, ये भी कितना 2.5। तो अब इन दोनों को मिला के ये एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, तो फॉर्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये तो कैंसिल हो गया, दोनों बराबर है, तो 2.5 2.5 log 10, pKa की वैल्यू उसने 4.76 दे रखा है, तो 4.76, अब इसको निकालना कैसे अपने को, वो इंटू 10⁻⁻2 करना है, तो ये 476 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 73, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस, लुईस बेस के लिए अपने को लोन पेयर चाहिए, NF3 के पास भी लोन पेयर है, SF4 के पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है बस, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन, 74 बी इज द करेक्ट। 75, the pH of 0.1 molar solution of the salt increases in the order, सर सबसे ज्यादा pH तो उसका होगा जो बेसिक नेचर का होगा, तो अपन चेक करते हैं, NaCl अगर एक है तो NaCl के pH जो होगा न्यूट्रल है तो 7 होगा, NH4Cl, ये सर NH4OH प्लस HCl है, तो इसकी pH क्या होगी, ये लेस देन 7 होगी। नेक्स्ट NaCN है, ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, pH और ज्यादा छोटा, तो सबसे ज्यादा NaCN का, तो एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो 75 बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आपको दिया 1 मोलर NaCl प्लस HCl, एक है NaCl दूसरा HCl, ये तो न्यूट्रल, इसकी वजह से सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, तो ये दोनों मिला के बफर तो नहीं है, लेकिन pH लेस देन 7 होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो 76 इज द करेक्ट। 77 दिया गया है, if 40 ml of 0.2 molar KOH is added to 160 ml of कितना मोलर, रिएक्शन करवाते हैं अपन, KOH एसिड बेस कभी भी आए रिएक्शन करवाना है आप, ये बन जाएगा सर H3OO होगा प्लस H2O, बताओ KOH की वैल्यू कितना, दिस इज 40 इंटू 0.2, 8 सर, एंड H3OOH कितना 160 इंटू 0.1, 160 इंटू 0.1, ये कितना आ गया 60, तो T इक्वल टू 0 पे ये सीन है। अब T इक्वल टू T की बात करें, ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये 0, 16 माइनस 8, 8, और ये भी कितना 8 हो गया, तो POH अपने से ये बोला है कि इसका POH निकालना है, तो इन दोनों को मिला के तो एसिडिक बफर होगा, तो एसिडिक बफर सर pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब बताओ ये pKa की वैल्यू कितना है, वो 2 इंटू 10⁻⁻4, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻4, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻4, एंड दिस इज सर 4 माइनस लॉग 2, कितना 4 माइनस 0.30, दिस इज 3.7, तो POH जब आप निकालोगे तो ये 14 माइनस 3.7, तो ये 10.3, तो 77 डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है 78, बोले क्लास 12th स्टूडेंट वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्लास 12th का एक स्टूडेंट है जिनको 1 लीटर बफर के लिए उन्होंने पूछा, और उसका pH वैल्यू दे रखा है कि कितना 8.26, why their chemistry teacher the amount of ammonium chloride to be dissolved, ऑलरेडी दे रखा है अमोनियम क्लोराइड है,
और अमोनिया सॉल्यूशन है, तो ये दोनों मिला करके ना ये बेसिक बफर होगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों मिला के बेसिक बफर होगा, बेसिक बफर। तो पूछा इसका कितना अमाउंट मिला है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो गया ये। अब ये यहाँ पे POH की वैल्यू निकालेंगे अपन। पीएच दिया 8.26, तो POH कितना 14 माइनस 8.26, और PKB सर 4.74, और इधर कितना लॉग वो NH4Cl डिवाइडेड कितना एक का दिया है 0.2 हो गया ये। इसको इधर ले जाओ अब, तो ये कितना हो गया 14 माइनस 8 4 12 एक 13 इक्वल टू लॉग NH4Cl डिवाइडेड 0.2। अब ये देखो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू, ये कितना आ गया, ये यहाँ से 14 माइनस 13, ये 1, तो 1 इक्वल टू लॉग NH4Cl डिवाइडेड 0.2। अब 1 किसकी वैल्यू लॉग 10 का, तो इधर से लॉग कैंसिल, तो NH4Cl कितना, दिस इज 10 इंटू 0.2, ये 2 के बराबर। अगर किसी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन 2 है, मतलब मोल्स भी उसके 2 होंगे, तो मास कितना आएगा इसका, मास जो होगा ये 2 इंटू इसका मोलर मास कितना NH4 का 18, और ये Cl 35.5, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे अपन, ये ऑलमोस्ट 107 आ जाएंगे, तो 78 C इज द करेक्ट। नेक्स्ट है 79, पूछा द वाटर हैविंग मोर डिजॉल्व वाटर, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस वहां पे डिजॉल्व हो, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया आपसे, द सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर CH3COOH एंड CH3COON, वो रखा गया है। एक देखो यहाँ पे ये है CH3COOH और CH3COOH, दोनों मिला के बफर सॉल्यूशन है, तो बफर का तो पीएच कभी चेंज ही नहीं होगा, तो नन विल चेंज द पीएच सिग्निफिकेंटली, सो करेक्ट ऑप्शन इन सर डी, तो 80 का डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, बोला पीएच 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा H प्लस 10 का पावर माइनस, इस टाइम पे वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, बोला अब आपको पीएच कितना बनाना है 2, तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी 10 का पावर -2, तो इस टाइम पे फाइनल वॉल्यूम निकालना है V2, यहां से लगा लेते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2, सर ये 10 का पावर -1 इंटू 1, M2 10 का पावर -2 इंटू V2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 लीटर। आपने जो ऐड किया है वाटर, एडेड वाटर 1 लीटर तो पहले से है, टोटल 10 हुआ है, तो 10 माइनस 1 कितने 9 लीटर, सो करेक्ट आंसर इज ए, 81 का ए सही। नेक्स्ट 82, लिखा गया एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू अ वीक एसिड रिजल्ट इन अ बफर ऑफ pH 6, if ionization constant of HA is 10 का पावर -5, the ratio, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये बताओ pH की वैल्यू कितना 6, pK 10 का पावर -5, तो 5 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड जो होगा ये 6 माइनस 5 कितना 1, तो सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 10, इसका मतलब वही सॉल्ट टू एसिड निकालना है, हाँ, तो 10:1, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बोला बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड और अ बेस मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज, ऐसा नहीं है, बेसिक बफर जो होगा तभी बनेगा जब वीक एसिड और उसको सॉल्ट हो या फिर कंजुगेट बेस,
वीक बेस हो या फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। तो पहला तो गलत है, किसी भी प्रोपोर्शन के साथ नहीं बनेगा। सेकंड, ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन। अब ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड, वो बफर सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं और उनका पीएच जो होता है वो उससे मेंटेन रहता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन? ए। सो 83 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा गया 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज एडेड टू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। बताओ, एसिड बेस है, रिएक्शन करवाओ। NaOH प्लस CH3COOH, ये रिएक्शन हुआ, बना CH3COO Na प्लस क्या, H2O। सर 20 ml इंटू 0.1, तो ये 2 मिलीमोल। CH3COOH कितना, 5। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये 0। ये 5 माइनस 2 कितना, 3। और ये कितना, 2। तो बताओ यहाँ से फॉर्मूला लगाए, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पी के ए की वैल्यू 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू 2 और ये 3, लॉग 2/3, तो 4.76 माइनस लॉग ये प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 3, ये 0.30, ये 0.48, मतलब 4.76 माइनस 0.18, तो ये कितना आ गया, 4.58। अब 10 का पावर -2 में निकालना है, तो करेक्ट आंसर डी, 458। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 में आपसे पूछा द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पायरिडीनियम आयन का। और जो पायरिडीनियम आयन होता है उसका फॉर्मूला लिख रखा है, वो ऐसा होता है, इसको पायरिडीन बोलते हैं। पायरिडीनियम आयन है, मतलब इस पे प्लस आ गया होगा। अब बताओ, अगर ये बेस है तो OH माइनस का फॉर्मूला अपने को पता है कि OH माइनस केवी के टर्म में केवी इंटू सी होता है। OH माइनस जो होगा केवी इंटू सी के बराबर होगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी अपने को पता है कि ये सी अल्फा के बराबर होगा। और आपको क्या क्या दिया गया इसमें, द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन इन अ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, केवी की वैल्यू आपको दे रखा है, तो यहाँ से OH माइनस की वैल्यू आ जाएगी अपने को। तो OH माइनस की अगर वैल्यू निकाले अपन, देखो आप, दो फॉर्मूले थे, ये सी अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर रूट अंडर अपन रखे, केवी की वैल्यू कितना, के वी जो होगा, के वी की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 का पावर -9, और सी की वैल्यू है 0.1, इधर रखे 0.1 इंटू अल्फा। अब अल्फा यहाँ से निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट 0.013% ऐसे कुछ आता है। सो 85 करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। The H plus ion concentration of a solution is tripled. How does its pH change? H प्लस है, अगर आपने इसके कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, बाद में चेंज करके आपने 3 टाइम्स कर दिया, अगर 3C हो गए, तो इसका मतलब log 3 उसमें इंक्लूडेड होगा। तो log 3 मतलब 0.48 से वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो डिक्रीजेस बाई 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो लोन पेयर एक्सेप्टर जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल AlCl3 आई, BCl3। सो 87 करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया assuming that the degree of hydrolysis is small, the pH of 0.1 molar solution of sodium acetate। सर सोडियम एसिटेट जो है, सोडियम एसिटेट, इसका अगर फॉर्मूला अपन लिखे तो ये कुछ ऐसा आएगा, जैसे CH3COON, और ये बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट है, इसके अंदर अनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो पीएच का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा,
pH इक्वल टू सर दिस इज 7 प्लस 1/2 और ये पी के ए प्लस लॉग सी, सी की वैल्यू कितना 0.1, तो ये आ गया 7 प्लस 1/2 पी के 10 का पावर -5, तो पी के ए की वैल्यू 5 और ये -1, इसका मतलब ये 1/2 4 7 प्लस 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 88, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और इसके लिए पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.6 के बराबर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19, यू हैव गिवन 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, और एक है H2SO4, इसकी रिएक्शन करवाई गई है सर NH4OH के साथ। तो जब आप NH4OH के साथ रिएक्शन करवाओगे ये बनेगा अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। अब T इक्वल टू 0, यू हैव गिवन मिलीमोल्स 20 into 0.1, this is 2, and for NH4OH this is 30 into 0.26. Now according to this data sir, H2SO4 act as limiting reagent, so 1 mole of H2SO4 react with 2 mole of NH4OH, so remaining moles of NH4OH as T equals to T, this is 6 minus 2 times of H2SO4, to 2 into 2, this is 6 minus 4, 2, और इसका फॉर्मेशन इसी के अकॉर्डिंग होना, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, तो ये कितना बन जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला अगर अपन लगाएं, ये NH4OH और NH4 होल ट्वाइस SO4, ये दोनों मिला के बफर सॉल्यूशन है, और कौन सा बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर, NH4 प्लस और NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होगा POH इक्वल टू पी के बी प्लस आएगा लॉग, ये कितना, सॉल्ट अपॉन एसिड, तो ये पी के बी की वैल्यू यू हैव गिवन कितना 4.7 प्लस लॉग, सॉल्ट यहाँ पे मिलीमोल 2 है, तो जो कॉमन आयन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स है, तो ये 2 into 2 हो जाएगा, और एसिड उधर, सॉरी उधर जो बचा है वो बेस है, तो बेस कितना 2, ये कैंसिल, ये 4.7 प्लस लॉग 2.3, ये आ गया 5, पीएच वैल्यू 14 माइनस POH, इसकी वैल्यू कितना आ गया 14 माइनस 5, ये 9। तो क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट ऑप्शन इज डी।